अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का व्लॉग आपने टाइटल देख लिया होगा कि किस बारे में है। ईद सर पर है और मेरा ख्याल है कि सब लोग ही अपनी ईद की तैयारियों में बहुत मसरूफ़ हैं। रमज़ान अल्हम्दुलिल्लाह वैसे ही बहुत बरकतों का महीना होता है और ईद की खुशी तो सबको होती है, ये तो हम पर लाजिम है। और बच्चों की तैयारियां, अपनी तैयारियां, ईद से रिलेटेड बाकी सब काम, घर के खाने पीने से रिलेटेड, ये सब चीज़ें तो साथ साथ चलती रहती हैं। मेरी कोशिश यूजुअली शुरू से ही ऐसे होती है कि रमज़ान से पहले जो है वो सब काम कर लिए जाएं, ताकि रमज़ान में आपको कोई ये स्ट्रेस ना हो कि कोई बाज़ार का काम करने वाला रहता है। लेकिन माशाल्लाह बच्चों के साथ आपके लिए ये पॉसिबल नहीं हो पाता मोस्टली, क्योंकि कुछ ना कुछ रह जाता है। अब इस दफ़ा ये हुआ कि बच्चों के कपड़े मैंने ईद से पहले ही जो है वो डन कर लिए थे, और दोनों के जूते भी, कुछ छोटी मोटी ज्वेलरी, एसेसरीज वगैरह भी। लेकिन जो मेरी बड़ी बेटी का जूता था वो उसको बिल्कुल फिटेड था रमज़ान से पहले। मीन्स कि वो अब मैंने ट्राई करके देखा तो वो उसको तंग है। तो और वो बिल्कुल मैचिंग जूता था उसका। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ ना कुछ काम आपके निकल ही आते हैं। ऑल्दो कि मर्द हजरात नहीं पसंद करते कि खवातीन जो है वो बाजार के चक्कर लगाती रहें फ्रिक्वेंटली, लेकिन इट इज़ व्हाट इट इज़, करना पड़ता है, बच्चों के लिए करना पड़ता है। और अभी मुझे कुछ हेल्थ इश्यूज भी चल रहे थे, काफ़ी ज़्यादा मैं लो थी फिज़िकली, क्योंकि अगर आपकी सेहत ठीक नहीं होती ना तो फिर आप चाहे जितना मर्जी पॉजिटिव फील कर लें, एनर्जेटिक फील कर लें, आप नहीं कर पाते, क्योंकि ऑब्वियसली जान है तो जहान है। तो मैं बहुत अच्छे से ये चीज़ डिले कर रही थी कि डॉक्टर को विज़िट करूं, लेकिन एट द एंड जो है ना वो मैं हस्बैंड मुझे ले आए कि फाइनली, क्योंकि अब इशू काफ़ी ज़्यादा हो गया था। और हम पहले जो है वो डॉक्टर को हमने विजिट किया है, और वहाँ मैं काफ़ी डरते डरते गई थी, बट अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ऐसा क्रॉनिक नहीं इशू निकला। और उसके बाद फिर हम चले गए थे पैकेजेस मॉल। पैकेजेस मॉल हमें बच्चों के लिए कुछ समर से रिलेटेड भी चीज़ें देखनी थी, और मेरे हस्बैंड का मूड था कि चलो बच्चों के लिए जो है ना वो ईद के कपड़े भी देख लें। वैसे मैंने बैकअप के तौर पर तो बनवा लिए थे कि इन केस मेरा ना चक्कर लगे तो जो मैंने बनवाया हुआ है मैं वही यूज़ कर लूँगी। बट हस्बैंड का मूड था इस दफ़ा के बच्चों के लिए जो है ना कुछ अच्छा सा देखते हैं रूटीन से हटकर। तो फिर हम पैकेजेस मॉल आए थे, आउटिंग के बहाने से निकलते हैं, और बस यही वो टाइम होता है जो हस्बैंड के साथ हमारा एज अ फैमिली गुजरता है, क्योंकि बाकी 5 days ऑफ वीक जो है ही इज़ टू बिजी और हमें टाइम नहीं मिल पाता उनके साथ इतना ज़्यादा। तो वो कोशिश करते हैं कि वीकेंड पर जो भी टाइम हो वो हमारे साथ गुजारें। और पैकेजेस मॉल हम काफ़ी टाइमली आ गए थे अफ्तारी से पहले, क्योंकि अफ्तारी के बाद ऑब्वियसली मॉल्स में बहुत ज़्यादा रश हो जाता है, पॉसिबल ही नहीं होता। पहले हमारा प्लान यही था कि हम या तो रोज़े में जाएंगे, बट फिर रोज़े की हालत में घूमना फिरना इट वुड बी अ लॉट विद किड्स। तो हमने सोचा कि पहले अफ्तारी से पहले चले जाते हैं। फिर हमें डॉक्टर की अपॉइंटमेंट में भी कुछ टाइम लगा, और वहाँ से फिर फ्री होते होते जब हम पहुँचे तो यहाँ पर हमें 4 साढ़े 4 हो चुके थे। फिर हमने 1 घंटा ऑलमोस्ट स्ट्रोल किया है, घूमे फिरे हैं, कुछ चीज़ें, कुछ विंडो शॉपिंग की है, और उसके बाद फिर अफ्तारी के लिए हम चले गए फूड कोर्ट। वहाँ पे हमने अफ्तारी की और उसके बाद एक्चुअल शॉपिंग स्टार्ट हुई। और अफ्तारी का तो ना पूछें क्या समा था। यहाँ पार्किंग देखकर ही हमें आइडिया हो गया था कि कितना ज़्यादा रश होगा, क्योंकि पैकेजेस मॉल बहुत बड़ा है, और आपको यहाँ की पार्किंग से अंदाज़ा हो जाता है कि यहाँ पर कितना क्राउड होगा। और पार्किंग बेतहाशा गाड़ियाँ थी, और अंदर भी काफ़ी रश था अनटिल अनलेस हम पहुँचे हैं फूड कोर्ट एंड इट वाज फुली ऑक्यूपाइड, हमें टेबल भी नहीं मिल रहा था। तो अच्छा, ये जो है ना, ये मैं गई थी डॉलर स्टोर, और डॉलर स्टोर पर जी कौन सी चीज़ है जो आपको पसंद नहीं आती। घर की यूज़ से लेकर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बस ख़वातीन देखते कहती हैं कि भाई ये तो मैं कब से ढूंढ रही थी, और वही चीज़ ये थी। ये थे वो सिलिकॉन स्पैचुलास जो मुझे अच्छी क्वालिटी में चाहिए थे, लेकिन ये बहुत एक्सपेंसिव थे बहुत सारी जगहों पर, और मैं नहीं ले पाई। और यहाँ बस मैं सोची थी कि मुझे किस शेप का लेना है। आप बताएं कि आप लोगों के साथ ऐसे होता है कि सिलिकॉन स्पैचुला से रिलेटेड जब भी कोई बात आती है आपको समझ नहीं आती कि कौन सी शेप का लें। चावल पकाने वाला लें, करी बनाने वाला लें, फ्लैट लें, पराठों वाला लें, क्योंकि सबके फंक्शंस डिफरेंट हैं। तो मैं चाहती हूँ कि एक ही ले लिया जाए जो सब काम कर दे। और ये लंच बॉक्सेस बहुत अमेजिंग क्वालिटी के थे, ट्रस्ट में। मैंने इंस्टाग्राम के होल सेल पेजेस पर ये वाले लंच बॉक्सेस जो हैं ये 2-2 हज़ार के देखे हैं। और ये स्टोर बेसिकली था पाउंड स्टोर के साथ एक स्टोर है इम्तियाज, सॉरी पैकेजेस मॉल में, और इन पर ये होता है कि इधर बहुत ही यूनिक चीज़ें होती हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी की, और उनकी प्राइसेस काफ़ी वेरी करती हैं।
डिपेंडिंग अपॉन योर चॉइस आप कौन से प्रोडक्ट उठाते हैं, लेकिन बहुत ही अच्छी होती हैं और काफ़ी दफ़ा यहाँ पर बहुत अच्छी चीज़ मिल जाती है आपको, जो कि बिल्कुल स्टील डील पर होती है। मैंने यहाँ से काफ़ी दफ़ा जो है ना वो बच्चों के लिए टम्बलर बॉटल्स ली हैं, हॉट एंड कूल जो होती हैं बेसिकली, बहुत चीप प्राइस पर। और अब क्योंकि महंगाई वैसे ही बहुत ज़्यादा हो गई है तो ऑब्वियसली आपको बहुत चीप तो नहीं मिलता, बट एज़ कम्पेयर टू अदर शॉप्स जो है ना वो काफ़ी रीजनेबल प्राइस पर बहुत चीज़ें मिल जाती हैं। और यहाँ पर एंटीक्स भी बहुत प्यारे थे, मतलब ये एक ट्रीट है यहाँ पर विजिट करना ना, तो मैं ज़रूर आती हूँ कुछ लेना हो या ना। और ये मैंने लिया था एक टिफ़िन हस्बैंड के लिए, क्योंकि वो अब ऑफिस जाते हैं तो लंच उनके लिए जो है ना पहले वो नहीं लेके जाया करते थे, बट अब जब से उन्होंने फिटनेस और उन सब चीज़ों पर फोकस करना शुरू किया तो वो होममेड ही लेकर जाते हैं। तो अब मुझे ऑफ एंड ऑन जो है वो टाइम टू टाइम डिफरेंट लंच बॉक्सेस चाहिए होते हैं। तो ये हॉट एंड कूल में एक लंच बॉक्स जो है मुझे काफ़ी अच्छा 1500 में मिल रहा था, 3 टिफिन थे इसके अंदर। और ये इनके पास सिपर्स और टम्बलर्स के भी बहुत ज़्यादा वैरायटी थी, स्टार्टिंग फ्रॉम 1500 टू 2500 टू 4000। मतलब आप जो भी इंटरनेशनल पेजेस से मंगवाते हैं ना, इतने ज़्यादा टैक्सेस दे के, उनके चार्जेस दे के, वो भी चीज़ें आपको यहाँ पर जो है ना वो 2000-3000 में मिल जाएंगी। आपको किसी को पे भी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि क्वालिटी वही है जो आप कहीं से यूके, कनाडा एक्सेट्रा से जो है वो शिप करवाते हैं। तो बहुत अच्छा है, ज़रूर विजिट करिएगा अगर आप पैकेजेस मॉल लाहौर विजिट करते हैं तो, मेरा फेवरेट है। और यहाँ पर एक और स्टोर था, पाउंड स्टोर, वो जो है अब क्लोज था। मैं उसके लिए ज़्यादा एक्साइटेड होती हूँ क्योंकि उधर बहुत ही अच्छी क्वालिटी और बहुत ही रीजनेबल रेट पर होते हैं। 1 पाउंड पर आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं, लेकिन वो इस दफ़ा बंद था, शायद रेनोवेशन हो रही है या वो यहाँ से क्लोज हो गया है। और पैकेजेस हमारा रेयरली जाना होता है, 6 to 7 मंथ्स के बाद हमारा चक्कर लगता है। और उसके बाद हम आ गए थे फूड कोर्ट। फूड कोर्ट में ना पूछे, इतना ज़्यादा रश था और लोग लिटरली शायद 4 बजे से या 3 बजे से बैठे हुए थे यहाँ पर टेबल बुक करके। हमें तो कोई टेबल मिल ही नहीं रहा था। और मेरे हस्बैंड जो है ना वो इतने शरीफ हैं इन अ वे कि उनसे ना तो किसी से पूछा जाता है कि ये कोई टेबल, ये स्पेस फ्री है या कुछ। मैं ही आगे होकर मैंने फैमिली से पूछा और उन्होंने कहा कि जी ये स्पेस फ्री है, और हमने एक टेबल शेयर कर लिया। और चेयर्स भी इसी तरह पकड़ कर हमने अरेंज की, वरना शायद हमें या तो नीचे बैठ के खाना पड़ता या फिर खड़े होकर, जैसे कि बहुत सारे लोग कर रहे थे। और फिर हमने अफ्तारी की है, हमें कोई 1-1.5 घंटा लग गया यहाँ पर। अच्छे से बच्चों को रिफ्रेश किया, क्योंकि हम डॉक्टर की तरफ से आए थे, तो वहाँ पर भी हमें टाइम लग गया था और बच्चे थोड़ा थक भी गए थे, तो उन्हें भी एक ब्रेक मिल गया। और उसके बाद अफ्तारी करने के बाद हम तरोताज़ा होकर जो है वो निकल पड़े अपने स्ट्रोल के लिए। हमें पहले देखने थे बच्चों के कपड़े, और उसका मैं व्लॉग नहीं बना सकी क्योंकि वो हम बिल्कुल ऑक्यूपाइड थे बच्चों के साथ। आपको पता है साइजेस और वो सब चीज़ें देखने में आपको काफ़ी टाइम चाहिए होता है, साथ बच्चों को भी देखना होता है क्योंकि उनके साथ आपको ट्राई कर करके चेक करना होता है। तो वहाँ से फिर हमने बच्चों के ड्रेसेस लिए सना कुचौर से, और बहुत ही अच्छे ड्रेसेस थे। इंशाल्लाह जब ईद पर पहनेंगे तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। अभी मैं इंटेंशनली नहीं ऐसा कि मैं क्लिप नहीं कुछ बना सकी, बल्कि बस टाइम ही नहीं मिल सका। और उसके बाद फिर मैं आ गई थी अपनी बहन के लिए ड्रेस लेने, उसको भी ईदी देनी थी। छोटी बहन है मेरी और शादी के बाद उसकी पहली ईद है, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा रील्स भेज रही थी ईदी बास्केट्स की, कि बहन की ईदी। और वो जो आजकल सब जो लोग रील्स जो है ना वो बना रहे हैं ईद बास्केट्स वाली, तो फिर मैंने सोचा कि चलें जी उसको एक अच्छी सी ईदी देते हैं। जल्दी से 10 मिनट में, ट्रस्ट में 10 मिनट में मैंने उसका ड्रेस सिलेक्ट किया है। और यहाँ पर मैंने लिया था उसका ज़ेलबरी से, और यहाँ पर उनकी सर्विस मुझे काफ़ी स्लो लगी एज़ कम्पेयर टू एम्पोरियम मॉल। एम्पोरियम मॉल की आउटलेट में उनकी सर्विस बहुत अच्छी है और वैरायटी भी ज़्यादा अच्छी लगी है मुझे वहाँ पर। लेकिन पैकेजेस की आउटलेट इवन की बड़ी है, बट स्टिल यहाँ पर इतनी ज़्यादा अच्छी वैरायटी नहीं थी। अफ्तारी करने के बाद जो है ना वो मेरा तो बस फ़ौरन दिल था कि चाय मिल जाए, और बस डीप डाउन आई वाज क्रेविंग बैडली फॉर टी। लेकिन कुछ टाइम मैनेजमेंट हमें देखनी थी, तो इस वजह से मैंने नहीं की। लेकिन कुछ देर बाद जब हमने बच्चों के कपड़े ले लिए और कुछ चीज़ें ज़रूरत की ख़रीद ली, तो फिर मैंने कहा कि नहीं अब चाय पीनी बनती है। और बच्चों ने आइसक्रीम के लिए जो है वो अपनी शिफ्ट लगाई और मैंने लगाई चाय के लिए। और हम यहाँ पर थे कॉफ़ी बीन पर, और यहाँ से ट्राई की थी चाय लाटे। यार बहुत ही ज़बरदस्त चाय थी उनकी, मतलब सिनेमन का फ्लेवर आ रहा था अंदर, थोड़ा सा मुझे तो आइसक्रीम का भी फ्लेवर आ रहा था, बट उनकी कॉफ़ी बहुत बहुत ज़बरदस्त थी, चाय बहुत बहुत ज़बरदस्त थी। तो बस मैं यहाँ से चाय इंजॉय की, कुछ 15-20 मिनट लगे यहाँ पे। और बिल्कुल इसकी बैग पर आपने देखा होगा कि बैग पर जो है वो सना कुछ और था। वहाँ से हमने बच्चों के ड्रेसेस लिए हैं। अगर आपको नजर आएगा सामने फ्रंट पर जो वाइट ड्रेस है, एक ड्रेस तो हमने वो लिया और एक ड्रेस और लिया। तो जी बच्चों की शॉपिंग हो गई, तो माओ को लगता है कि आधा काम तो आपका ख़त्म हो गया।
और हस्बैंड के कपड़े ऑलरेडी हमने टेलर को दे दिए हुए थे स्टिच होने। मेरा ड्रेस भी हमने ले लिया हुआ था ईद से पहले ही। और बस यहाँ से फिर हम थोड़ा सा रिफ्रेश होकर तो नेक्स्ट हम बस विंडो शॉपिंग कर रहे थे और कुछ बच्चों के जूते देखने थे हमने, क्योंकि आगे समर आ रहा है तो समर से पहले ही अगर आप चीज़ें ले लेते हैं तो काफ़ी कन्वीनियंट रहता है आपको कहीं जाने के लिए, फिर दोबारा से एक नई हसल बसल शुरू नहीं करनी पड़ती, क्योंकि स्कूल गोइंग बच्चों को भी ज़रूरत पड़ती रहती है। और उसके बाद फिर आप समर आ रहे हैं तो समर में भी ज़ाहिर है नानी दादी की तरफ चक्कर लगेगा। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट ट्रिप था बच्चा पार्टी। एक्चुअली मुझे बच्चा पार्टी से अपनी बड़ी बेटी का एक ड्रेस चेंज करवाना था जिसका साइज़ जो है वो मुझे एम्पोरियम से छोटा मिला था। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, रमज़ान में जो है ना वो बच्चों की शॉपिंग वो भी किसी ब्रांड से जाके करना ना, इट इज़ नियरली इम्पॉसिबल। लोकल मार्केट्स का तो पता नहीं क्या हाल होगा, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया मैं नहीं जा सकी। ऑल्दो कि आई प्रेफर टू गो टू लोकल मार्केट्स, बट हस्बैंड कहते हैं कि बच्चों के साथ अब वहाँ पॉसिबल नहीं है, गर्मी भी है। और मुझे क्योंकि नी पेन रह रहा था तो उन्होंने कहा कि कंफर्टेबल होकर जाएं और जो चीज़ लेनी है कम क्वांटिटी में ले लें, बट वहाँ से लें जहाँ पे आप इजीली ले सकती हैं। तो यहाँ से बच्चों की कुछ चीज़ें लेने के बाद, और बच्चों ने इतने सारे टॉयज़ ले लिए इतने एक्सपेंसिव, और मुझे रिग्रेट हो रहा था कि बच्चों को जो है ना बच्चा पार्टी पर नहीं लेके आना चाहिए। इट्स अ हेवन फॉर किड्स, और आप यहाँ से क्या खासा खर्चा करके निकलते हैं। तो फिर उसके बाद नेक्स्ट बस हम ऐसे स्ट्रोल कर रहे थे। मुझे लेने थे कंफर्टेबल जूते, क्योंकि मुझे कॉन्स्टेंटली जो है वो एंकल और नी पेन रह रहा था, और मुझे लग रहा था कि इसकी एक रीज़न जो है वो कंफर्टेबल शूज़ भी हैं। और मैं मान गई हूँ कंफर्टेबल स्लीपर्स लेने के बाद कि कितनी इम्पॉर्टेंट है आपके जूतों की कंफर्ट लेवल जो है वो आपकी ओवरऑल वेलनेस के लिए। और बस वहाँ से उसके बाद मैंने हस्बैंड से कहा कि आप अपने लिए ईद के लिए कुछ ले लें, और ही वाज जस्ट लाइक आर कन्वेंशनल फादर्स के, नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। तो मैंने क्या किया कि आई सेड कि नहीं आप देख लें, ट्राई करने में क्या जाता है। और शुक्र है कि फिर उन्हें एक जूता पसंद आया और हमने उनके लिए भी जूता ले लिया। और मोस्टली ये होता है कि वो किसी ओकेजन पर बहुत कुछ स्पेशल होगा वो भी जब मैं कहूँगी तभी लेंगे, अदरवाइज उन्होंने नहीं लेना। वो कहते कि उनका प्लान था कि उन्होंने जे डॉट से लेनी थी, बट मैंने उन्हें यहाँ से इंसिग्निया से ली थी, और इसकी मुझे लुक काफ़ी अच्छी लगी थी। और ये वो स्लीपर्स थे जो मैंने बिल्कुल ना चाहते हुए भी नाइकी से ले लिए। मैंने नहीं लेने थे, क्योंकि हस्बैंड को पता है कि मैं इन चीज़ों के मामले में बिल्कुल उन्हीं के जैसे हूँ, नहीं लेती, प्रेफर नहीं करती इतनी महंगी महंगी चीज़ें लेना। मुझे अपने लिए पता नहीं क्यों बस सही नहीं लगता। और लेकिन ये इतने कंफर्टेबल हैं, इतने कंफर्टेबल हैं कि मेरा दिल चाह रहा था कि मैं इनको पहन कर ही सो जाऊँ। और मुझे अब काफ़ी वीक्स हो गए इनको यूज़ करते हुए, ऑलमोस्ट 2 वीक्स हो गए हैं। और मैं बता नहीं सकती कि ये कितने कंफर्टेबल हैं। मेरे पाँव इतने सुकून में हैं, क्योंकि किचन में आपको काफ़ी देर खड़े होकर काम करना पड़ता है, फिर स्टेयर्स पे आना जाना, सारा दिन भाग दौड़ लगी रहती है। तो मेरा ख्याल है कि जो घर में पहनने वाले चप्पल है ना वो आपकी बहुत कंफर्टेबल होनी चाहिए। और इसका कलर भी इस तरह का है कि मुझे तो लगता है ये मैं बाहर अंदर सब जगह ही पहनूंगी। कोई मुझे जज करता है तो करता रहे, आई डोंट केयर। और यहाँ से फ्री होने के बाद फिर हम निकले थे घर के लिए। इसके बाद हमें करवानी थी मेरी कुछ ब्लड रिपोर्ट्स, और उसके बाद फिर हम घर पहुँचे। और मैं अगेन अपने जूते फ्लॉन्ट कर रही हूँ, ट्रस्ट में मुझे बहुत पसंद आए थे माशाल्लाह माशाल्लाह। अगर आप लेना चाहते हैं अपने लिए, फैमिली में किसी के लिए, अम्मी के लिए, तो ज़रूर लें, क्योंकि ना ये कंफर्टेबल बहुत है। और बाकी जो बात है बाइकआउट की, मैं लेना नहीं चाह रही थी। अब मुझे भी श्योर भी नहीं है कि नाइकी BDS लिस्ट पर है या नहीं। शायद इस वक्त लेते हुए मेरे जहन में बिल्कुल भी ये नहीं था, क्योंकि मैं अपने हेल्थ इश्यूज से जो है वो निपट रही थी, तो मुझे ज़रूरत थी, मेरे माइंड से नहीं था। लेकिन ये पर्सनल चॉइस है, आप देख लें अगर आप लेना चाहते हैं। बहरहाल एक कम्फर्ट के लिहाज से अगर मैं रिकमेंड करूँ तो ये बहुत कम्फर्टेबल है, टोटली वर्थ इट। अगर आप एक अच्छे जूते में इन्वेस्ट करते हैं जो कि ऑब्वियसली आपका कई साल चलता है, और आपको कंफर्ट भी मिलती है, सुकून भी मिलती है, तो मेरा ख्याल है वो किसी ब्रांडेड ड्रेस से बेहतर है। और मज़े की बात यह है कि जब हम पैकेज से निकले तो ये हस्बैंड को एक छोटा सा स्टॉल नज़र आया है, जहाँ से हमने बैठ के ढाबा स्टाइल में चाय पी, और उसके बाद फिर हम घर आ गए। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपने अपनी ईद की शॉपिंग कर ली है। टिल नेक्स्ट टाइम, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक अच्छे से मज़ेदार से व्लॉग के साथ। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।